Assalamu alaikum Ritaj, how are Well, you? I'm fine. How are you? I'm good too. So you got one A star, Yeah. two A's, and one B in your O2. Yeah. So how do you feel? I honestly feel really proud of myself. मैंने ग्रेड्स बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट किए हुए थे डिपेंडिंग ऑन मैंने किस तरह तैयारी की थी वो सिर्फ मुझे ही पता है लेकिन उसके हिसाब से मैं कहूँगी मेरे बहुत अच्छे आए हैं क्योंकि मैंने तैयारी मेरी इतनी अच्छी नहीं थी लेकिन फिर भी मेरे एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा आए हैं। अच्छा तो प्राइवेट और स्कूल? नहीं मैं स्कूल नहीं गई थी मैंने कम्प्लीटली प्राइवेट किया था। तो फिर तो रिजल्ट तो ऑनलाइन आया होगा। हाँ। तो जब वो लॉगिन डिटेल्स एंटर करी थी हाथ कांप रहे थे, डर लग रहा था। मैंने किया नहीं था मेरे पेरेंट्स ने किया था मैं बिल्कुल अलग कमरे में थी आई वॉजंट इवन देयर और फिर मेरे पेरेंट्स ने मुझे कमरे में बुलाया एंड दे वर लाइक ये तुम्हारे ग्रेड्स एंड आई वाज सो हैप्पी आई वेंट फेरल आई वाज ऑनेस्टली रियली रियली हैप्पी। तो your parents happy? तो मेरी मामा को थोड़ा था कि मेरा एक बी क्यों आया है बट मेरी मामा को भी। लेकिन वैसे वो बट वो एक भी सेटिस्फाइड देखो ना, थी। ए स्टार और एज भी तो है, तो वो ए बी कवर कर हाँ। देता है। चल। और क्या कहते हैं, मामा पापा ने ट्रीट दी? उन्होंने मुझे गिफ्ट दे दिया सीधा। दोस्तों को ट्रीट दी? नहीं अभी तक नहीं दी। मांगते हैं? नहीं। नहीं। मामा पापा ने क्या गिफ्ट दिया? मैंने अभी आईपैड लिया। ए स्टार और ए आईपैड? और फ्रेंड सर्कल है? नहीं मुझे इतना दोस्ती करने का शौक नहीं है। नहीं, इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट। तो अगर एक इंसान आपको, लाइक इफ यू हैव टू चूज बिटवीन हम्म। मनी एंड ग्रेड्स, व्हाट वुड यू चूज? ग्रेड्स इवेंचुअली मनी तो फिर मिल ही जाएगा अगर पढ़ूंगी अच्छा एंड ऑल। लेकिन कुछ हम्म। लोग ऐसे भी होते हैं जो इतना पढ़ते हैं लेकिन दे डोंट गेट देयर डिजायर्ड जॉब। फिर फिर उसका मुझे नहीं पता। फ्यूचर के बारे में इतना सोचती भी नहीं हूँ। नहीं ज़्यादा नहीं। जो अभी है प्रेजेंट में, हाँ। प्रेजेंट में ही रहना है। पास्ट पेपर्स किए थे? उर्दू में बहुत ज़्यादा किए थे बाकी सब्जेक्ट्स में इतने नहीं मैंने किए थे। इस्लामियत में कैसे तैयारी की? इस्लामियात में मैंने जो लेक्चर्स थे टीचर के वो बहुत अच्छी तरह सुनती थी मैं खुद ज़्यादा नहीं पढ़ती थी क्योंकि जब मैं खुद पढ़ती थी तो मुझे इतना कुछ समझ नहीं आता बस जो टीचर पढ़ाती थी वो मैं अच्छी तरह सुन के बस मेरे दिमाग में रह जाता था बस। यूट्यूब से पढ़ती थी? नहीं नहीं। नहीं मतलब मेरे टीचर्स अच्छे थे तो मुझे ज़रूरत नहीं हाँ, पड़ी ग्रीन थी। हॉल जाती थी फिर यूट्यूब का क्या? एग्जैक्टली। और मतलब मज़ा आया था ग्रीन हॉल में? हाँ आया था। आपकी सबसे बेस्ट मेमोरी ग्रीन हॉल में और वर्स्ट? बेस्ट बेस्ट थी जब मैंने अपनी 2 क्लासेस बंक की थी अपनी फ्रेंड्स के साथ और साथ ही वो मेरी वर्स्ट मेमोरी भी थी क्योंकि मेरी मामा को भी पता चल गया फिर सो मतलब बेस्ट भी थी वर्स्ट भी थी। ग्रीन हॉल कौन से कैंपस में थी? फेस 4। ओके, सो फेज 4, डू यू लाइक द कैंपस? या अच्छा है। किधर से पता चला ग्रीन हॉल का? ग्रीन हॉल थ्रू मतलब मेरी मामा को पता चला था फेसबुक से। और आगे O3 के लिए भी यू आर कंसिडरिंग ग्रीन ग्रीन हॉल? हॉल या व्हाट आर योर सब्जेक्ट्स O3 के? साइंसेस एंड मैथ। एड मैथ्स? नो मैथ्स एंड सोशोलॉजी। सोशियोलॉजी? आर यू नर्वस? अलॉट। पर वर यू मतलब एक्सपेक्टिंग के मतलब बी आएगा या नहीं? पार्क स्टडीज़ में मैंने किया हुआ था एक्सपेक्ट मतलब मैंने बहुत सुना था थ्रेशोल्ड उसका हाई होगा तो मैंने कहा फिर तो। हाँ 111 मैंने कहा फिर तो थ्रेशोल्ड? बनती है सेंस अगर मेरा बी आ भी जाए। अच्छा, इफ़ यू हैड टू डिस्क्राइब योर पर्सनालिटी इन 3 वर्ड्स तो किस तरह करोगी? ये कोई और ही कर सकता है मैं नहीं कर सकती। तो लाइक आपने कहा ना आपने कम्प्लीटली स्कूल छोड़ दिया था, तो फिर जब आप नहीं मैं शुरू में गई थी स्कूल लेकिन फिर बहुत हेक्टिक हो गया था क्योंकि एकेडमी भी थी स्कूल भी था फिर मैंने स्कूल छोड़ दिया कम्प्लीटली। पेपर से एक दिन पहले क्या थॉट्स थी, रिजल्ट आई मीन रिजल्ट रिजल्ट से के? एक दिन पहले मैंने बहुत दुआएं मैं कुछ सोच ही नहीं रही थी मैंने कहा कि मैंने अच्छा सोचा फिर मेरा गंदा आएगा मैंने गंदा सोचा तो मेरा अच्छा आ जाएगा तो मैं बस दुआ करती रही मैंने कुछ भी नहीं सोचा। रिजल्ट से एक दिन पहले सोई थी? नहीं मैं 6 बजे जाके सोई थी और जब रिज़ल्ट भी आया था तब भी मैं सो रही थी। इतना सा रोना बस। और पेपर से एक दिन पहले? पेपर से एक दिन पहले मैं बहुत डरी हुई थी आई हैड बटरफ्लाइज इन माई स्टमक पेपर से 2 मिनट पहले और मुझे लगा था मुझे पेपर में कुछ भी नहीं है लेकिन जब मैंने इस्लामियात का पेपर खोले ना मतलब और मुझे इस्लामियात का भी पाक स्टडीज़ का भी जब मैंने पेपर दिया था ना
वो मेरा हुआ अच्छा था, लेकिन ज्योग्राफी का बस नहीं हुआ। लेकिन बस पेपर से पहले मेरी इतनी कोई थॉट्स नहीं थी, बस मैं डरी हुई बहुत थी। जब एग्जामिनेशन हॉल में एंटर हुई और मतलब पेपर खोला तो क्या थॉट मैं सबसे बहुत पहले? खुश थी, खुश थी? क्योंकि बहुत सारे वो क्वेश्चंस वो वाले थे जो मैंने एक्सपेक्टेड? एक्सपेक्ट किए थे, एक्सेप्ट ज्योग्राफी। एक्सेप्ट ज्योग्राफी में क्या हुआ? यार ज्योग्राफी में ना मैं मेरी खुद अच्छी तैयारी नहीं थी। मुझे ज्योग्राफी समझ ही नहीं आती, स्पेशली मैप्स जो होते हैं, मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ आते। मैंने भी मैथ्स में बहुत स्ट्रगल किया था, एग्जैक्टली लेकिन वो। इवेंचुअली हो जाता था। हम्म। हर किसी की अपनी अपनी होती हैं। हम्म। ओके, सो any tips and tricks for the students who are appearing this year for Pakistan Studies, English, Urdu, Islamiyat? इंग्लिश में ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोकेबलरी अच्छी होनी चाहिए आपकी। योर कंटेंट शुड बी रियली गुड, बिकॉज आई थिंक एटलीस्ट 10 मार्क्स उस पर होते हैं। और पाक स्टडीज़ में ज्योग्राफी में मैप्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा आते हैं। उसमें आराम से मार्क्स मिल जाए अगर आप अगर उसमें अच्छी तैयारी करो। एंड इस्लामियात में ये आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। उर्दू में अटेम्प्ट एज मच पास पेपर्स एज यू कैन, उसमें उससे ही तैयारी होती है। तो O3 में क्या ग्रेड एक्सपेक्ट कर रही हो कि लाइक इतने मैंने लेनी, you're aiming for what grades are you aiming for? एज एंड ए स्टार्स, इस A's बार and कोई Star. बी का नहीं है। और फिर मेहनत भी उसी तरह ही हो हम्म। रही होगी हम्म। ग्रीन हॉल या से। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड